सेटल हो जाए ताकि हम लोग फोकस कर सकते अच्छी तरह। क्या पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? ये सभी लाइट ऑन कर दीजिए, ऑन लाइट, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इतना क्राउड होगा, इसलिए ये मिनी प्रोजेक्टर लाए हैं। ये मिनी प्रोजेक्टर वेरी स्मॉल हॉल के लिए, 50 to 60 पीपल के लिए। अगर इतना क्राउड होता, ऐसा पता होता तो बड़ा प्रोजेक्टर लाते थे। तो अभी हम प्रोजेक्टर की बदली में इसमें फोटोग्राफ है उससे काम चलाएंगे। नहीं तो होगा ये कि क्राउड बहुत ज्यादा है, लोग बाजू बाजू में बैठे हैं, तो कोई भी अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जो खड़े हैं वो अपनी जगह खड़े रहे, जो बैठे हैं अपनी जगह शांत बैठे रहे, और सभी लोगों का ध्यान यहां पर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बीमार कौन रहना चाहता है? बीमार अगर कोई रहना नहीं चाहता है तो हमारे आजू बाजू इतने लोग बीमार क्यों हैं? जो हम नहीं चाहते हैं वो हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो हम नहीं चाहते हैं वो हो रहा है, बराबर। अगर एक अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, 200 आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको 190 बीमार मिलते हैं, 190 लोग बीमार मिलेंगे। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए? लॉजिकली कम होना चाहिए, लेकिन हुआ यह है कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़े हैं। तो ऐसी जिंदगी में अनहोनी घटना क्यों हो रही है, वो आज यहां बैठकर आप जानेंगे। बचपन से एक कहावत मैंने सुनी है, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? रॉन्ग। हेल्थ इज वेल्थ नहीं है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। आप संपत्ति से स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते हैं। एक आदमी को पैरालाइज हो गया, परमानेंट डिफेक्ट आ सकती है, पूरी दुनिया की संपत्ति उसको ठीक नहीं कर सकती है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी का। उनके गुजर जाने के 13 साल पहले उन्हें पैरालाइज हुआ था, गुजर गए तब भी पैरालाइज की इफेक्ट थी, 100% कभी ठीक नहीं हुए। हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, जिनका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए, उनको चलता हुआ नहीं बताया जाता है। इन दिनों तो और प्रॉब्लमों में बीमार है, दूसरी बीमारियों में। तो स्लोगन होना चाहिए, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ या हेल्थ इज लेस देन वेल्थ। लेकिन आप लोगों की भीड़ देखकर मुझे लग रहा है कि आपको हेल्थ की कीमत पता है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, इसीलिए आप यहां पर बैठे हुए हो। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों की आवश्यकता है, लेकिन ये दो चीज में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। अगर आपको हेल्थ और वेल्थ में से चुनना पड़े तो आप हेल्थ को चुनेंगे। गई हुई संपत्ति वापिस आ सकती है, लेकिन गया हुआ स्वास्थ्य वापिस आएगा इसकी गारंटी नहीं है। हिम्मत है फिर कमा लेंगे, लेकिन हिम्मत है तो हेल्थ नहीं कमाई जाती है। तो हमने देखा ये कि बीमारी आजू बाजू दिख रही है, डॉक्टर बढ़ गए हैं, पेशेंट बढ़ गए हैं। हम कहते हैं साइंस ने तरक्की की है, तरक्की तो हम देख ही रहे हैं, है ना? नई नई बीमारियों ने तरक्की की है, इसको कहेंगे साइंस ने तरक्की की है। जब हम देखते हैं कि इतने मरीज हैं, तो इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण इसका होना चाहिए। तो लॉजिकली सोचने पे यह पता चलता है कि हवा, पानी और खुराक तीनों पोल्यूटेड है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। सही बात है कि गलत? गलत बात। इसलिए कि ये तीन चीजों का रोल सिर्फ हार्डली 5% होगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल पे जाइए, भिखारी को देखिए, खाना वो खाता है जो हम नहीं खाते, वो खाना वो खाता है। पानी कहीं भी पी लेता है, और सिग्नल पे धुआं तो है ही।
उसको हवा, पानी, खुराक तीनों पोल्यूटेड मिल रहा है। तो कभी आपने कोई भिखारी का मध्य प्रदेश बाहर देखा है, यानी पेट? कोई भिखारी को टकलू देखा है? नहीं। उल्टा हम देखते हैं वो लोग ज्यादा हेल्दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा, पानी और खुराक का रोल सिर्फ 5% होगा या 10% होगा। तो फिर बीमारी का कारण क्या है? इतनी सारी बीमारी बढ़ने का कारण है लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से, लाइफस्टाइल का मीनिंग मैं आगे समझाऊंगा। ये लाइफस्टाइल की वजह से हमारे आजू बाजू हमें हड्डियों की बीमारी जैसे कि सर्वाइकल पेन, कमर दर्द, शोल्डर पेन, घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, ऐसी बीमारियां दिख रही है। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, हाई बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, बाईपास, ऐसी तरह तरह की कॉमनली बीमारी बाजू में दिख रही है, आजू बाजू। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, नर्वसनेस, इंडाइजेशन, ये सब बीमारी हमारे आजू बाजू दिख रही है लाइफस्टाइल के कारण। ये लाइफस्टाइल का दूसरा नाम है मिलेनियम मैडनेस। क्या मतलब होता है मिलेनियम मैडनेस का? मिलेनियम मैडनेस का मतलब है हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर में रहते हैं। हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर में रहते हैं। ये पेपर इतने दूर से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको हाथ में नहीं ले रहा हूं। रियल में प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप समझिए। मिलेनियम मैडनेस का मतलब है हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर यानी कि सीमेंट के जंगल में रहते हैं और हम 700 प्रकार के रेडिएशन के बीच में जी रहे हैं। ये आरसीसी स्ट्रक्चर और 700 प्रकार का रेडिएशन, इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही है डे बाय डे। उसमें सबसे पहला और पावरफुल रेडिएशन है मोबाइल फोन, जो हर आदमी के पास है, हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान उसे यूज कर रहा है मोबाइल फोन को। तो सबसे पावरफुल रेडिएशन है मोबाइल फोन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आता है। आगे हम देखेंगे हमारी बॉडी किस तरह बनी हुई है। इसके अलावा ये मोबाइल फोन की घटना की बात करें तो रशियन साइंटिस्ट ने, रशियन जर्नलिस्ट ने एक रिसर्च किया। एक अंडे को 2 मोबाइल के बीच में रखा और 65 मिनट में अंडा बॉईल हो गया। 26 जुलाई के मुंबई मिरर में आया था कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से क्या क्या बीमारियां होती है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले आया था जेजे हॉस्पिटल में मोबाइल का टावर लगाने से डॉक्टरों ने ऑब्जेक्शन लिया। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर जो लोग इंटरनेट जानते हैं, जस्ट इंटरनेट पर जाकर सेलफोन रेडिएशन या साइड इफेक्ट ऑफ सेलफोन ऐसा वर्ड गूगल में टाइप करते हैं तो आपको सरप्राइज होगी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। कोई कहता है हम मोबाइल यूज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आपके बाजू में बैठा एक आदमी मोबाइल यूज कर रहा है तो भी आपको इफेक्ट हो सकती है, ये भी बात बता दूं। इसके अलावा हमारे घर में टेलीविजन है, रिमोट है, कॉर्डलेस फोन है, कंप्यूटर है, माइक्रोवेव है, प्रेस है, मिक्सर ग्राइंडर है, ओवन है, लाइट है, पंखा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज में उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हर घर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, 2 से ज्यादा होती है। इन दिनों हर चीज इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया है। पहले तो मसाला पीसते थे पत्थर पे, अभी मिक्सर ग्राइंडर। पहले कपड़ा धोते थे हाथ से, अभी वॉशिंग मशीन। यहां तक कि झाड़ू मारने की भी मैटर खत्म हो गई है, वैक्यूम क्लीनर आ गया है। इवन पोता मारने का भी मशीन आ गया है। मॉल में देखिए, जिसका बड़ा घर है वो ले सकता है। एक गाड़ी होती है बैठ जाने का, पूरे घर में घुमाने का। सिंपल काम, वेरी सिंपल। तो इस तरह अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग पे से कोई वायर जा रहा है,
चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो या केबल वायर हो। इसके अलावा रेडियो वेव्स चल रहे हैं कई, इसके अलावा सैटेलाइट के इंटरनेट वेव्स चल रहे हैं, और इंसान ने जंगल को भी नहीं बख्शा है। सैटेलाइट फोन जंगल में भी चलता है, यानी कि हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जी रहे हैं, जो रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उसके इफेक्ट होती है। अब ये रेडिएशन की वजह से होता क्या है जिंदगी में, ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है कि उसने 120 साल जीना चाहिए, लेकिन 99.99% लोग 120 साल नहीं जीते हैं। कारण क्या है? इसका थोड़ा वॉल्यूम एम्पलीफायर से बढ़ाइए ना, एम्पलीफायर से वॉइस इसका बढ़ाइए थोड़ा। एम्पलीफायर कहाँ है? अरे क्लियर हो रही है? कारण क्या है? ये 700 प्रकार के रेडिएशन, इसलिए ये हमें नुकसान करते हैं। WHO ने एक रिसर्च किया है, WHO ने एक रिसर्च किया है कि 2010 में पूरी दुनिया में जितने हार्ट के मरीज होंगे उसमें से 60% मरीज इंडिया के होंगे। हर साल 8 लाख कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमने देखा डॉक्टर बढ़ गए, बीमारी बढ़ गई। वजह है लाइफस्टाइल यानी कि रेडिएशन। क्या इससे बचने का सॉल्यूशन किसी डॉक्टर ने आपको आज तक बताया है? नहीं। क्या इससे बचने का सॉल्यूशन के बारे में सुना है? नहीं। लेकिन इससे बचने का सॉल्यूशन अब ढूंढ लिया गया है, क्योंकि अब तक रिसर्च यही हो रही थी कि रियल में बीमारी का कारण क्या है, जो अब मिल चुका है। इसलिए रिसर्च कंप्लीट हो गई है, इसलिए सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। और सॉल्यूशन एक कंपनी ने ढूंढा है और उसका नाम है अमेगा ग्लोबल। जो लोग इंटरनेट जानते हैं, इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं www.eomega.com, उस पे आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन कंपनी ने दी हुई है। ये कंपनी, जिस टेक्नोलॉजी को इस कंपनी ने ढूंढा है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एनर्जी मेडिसिन। आज से 300 साल पहले किसी इंसान को एलोपैथी साइंस का नाम नहीं पता था। इसी तरह आज किसी को भी एनर्जी मेडिसिन नाम पता नहीं है, न्यू साइंस है। ये एनर्जी मेडिसिन, इस टेक्नोलॉजी को ये कंपनी ने 135 कंट्री में स्प्रेड किया है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि नॉलेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना बहुत इजी है। इस कंपनी के ओनर का नाम है एरिक बैंक, जिसकी सरनेम ही बैंक है, और रियली ये आदमी बैंक है। सिंगापुर के 10 रईसों में से इसका 5वां नंबर है। ये आदमी चाहता तो सिगरेट की कंपनी, दारू की कंपनी, गुटखा की कंपनी, कैसीनो, बियर बार, बहुत कुछ खोल सकता था, है कि नहीं? लेकिन यह आदमी की सोच अलग थी। इन्होंने अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को हेल्थ रिसर्च में लगाया और रिसर्च के जरिए टेक्नोलॉजी डेवलप की, और इसकी सारी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, रजिस्टर है एंड सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, सब कुछ है। इसका सर्टिफिकेट है सारी टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि साइंटिस्टों ने इसको अप्रूव किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी है, और जो टेक्नोलॉजी इंसान की लाइफ बदल देती है, एनर्जी मेडिसिन। तो ये एनर्जी क्या है? सारी बीमारी के लिए कारण है एनर्जी। इस एनर्जी के लिए दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, E = mc²। यानी कि उसका कहना यह है कि इस दुनिया में टोटल एनर्जी का स्टॉक उतना का उतना ही रहता है, वो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलते रहती है। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी जितना लेवल मेंटेन रहना चाहिए, उतना अगर मेंटेन रहता है तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है जिंदगी के आखिरी सांस तक। लेकिन ये 700 प्रकार के रेडिएशन हमारे बॉडी की एनर्जी लेवल को कम कर देते हैं। बॉडी में से एनर्जी निकलकर कहीं और चली जाती है। अगर हमें एनर्जी मिल जाए तो हम हमारे शरीर को रिपेयर कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं।
इतना इंपॉर्टेंट इस एनर्जी का है। क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, ये समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है हमारी बॉडी किस तरह बनी हुई है। शायद सभी को पता है कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी है। टोटल बॉडी सेल्स से बनी है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ऐसे सिस्टम, ऐसी कई सिस्टमों को मिलाकर एक शरीर बनता है। यानी कि यह शरीर सेल्स से बना है। साइंटिफिक रिसर्च यह कहती है कि हमारे सेल्स का वोल्टेज, सेल्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, इसका वोल्टेज होता है 70 to 80 मिलीवॉट। 70 to 80 मिलीवॉट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ। ये कम होते होते अगर ये 60 हो जाती है तो थोड़ी मजा नहीं आती है, 50 होती है और थोड़ी मजा नहीं आती है। जैसे 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 ये एनर्जी घटते जाती है वैसे वैसे अलग अलग बीमारी शरीर में घुसती है। बॉडी के जिस हिस्से का सेल्स का वोल्टेज 12 मिलीवॉट हो जाता है उसको कैंसर सेल्स कहते हैं। कैंसर क्या है, डाउन वोल्टेज। बॉडी में समझो किसी के लीवर के सेल्स का वोल्टेज 12 मिलीवॉट हो गया तो लीवर कैंसर होगा। लंग्स के कोई हिस्से के सेल्स का वोल्टेज 12 मिलीवॉट हो गया तो लंग्स कैंसर होगा। बोन के पर्टिकुलर हिस्से के सेल्स का वोल्टेज 12 मिलीवॉट हो गया तो वहां पे बोन कैंसर होगा। इसका मतलब यह है कि सारे बीमारियां डिफरेंट वोल्टेज पे होती है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया अभी तक कि सारी बीमारी की जड़ एनर्जी का कमी हो जाना। राइट, चलिए, ये एनर्जी का कमी हो जाना ये तो प्रूव हो गया। अब ये एनर्जी को कैसे बचाई जाए, तो ये बचाने के लिए कुछ बातें और समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक 22 ईयर का लड़का उसके मम्मी के साथ मेरे पास आया। उसकी मम्मी कहती है कि इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। हमने कहा ठीक है, वजन बढ़ जाएगा। बोले नहीं नहीं, हमें कारण बताओ। बोलते हैं हमें कारण बताओ। मैंने कहा अगर मैं आपको कारण बताऊंगा तो आप डॉक्टर हो जाएंगे, तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे? तो नहीं नहीं नहीं, कारण बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इतना कहते हैं तो हम कारण बता देते। मैंने कहा इसका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है इसलिए इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर क्यों ठीक नहीं है? मैंने कहा ये बात तो ठीक नहीं लग रही है मुझे। अगर उसका भी जवाब दिया जाएगा तो फिर एक प्रश्न आएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा फिर एक प्रश्न आएगा। ये एंडलेस क्वेश्चन सीरीज कहां खत्म होती है? एनर्जी पे जाके। एक इंसान का घुटना घिस गया है, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा मेडिकल नॉलेज रखते हैं और डॉक्टर को आप शो करते हैं कि आप मेडिकल नॉलेज जानते हैं, तो डॉक्टर आपको टेक्निकल आंसर मेडिकल लैंग्वेज में देगा कि घुटना घिस जाना मेडिकली ऑटो इम्यून डिसीज है। फिर क्या होगा? फिर एक प्रश्न, ऑटो इम्यूनिटी क्यों हुई? जवाब उसका भी है। तो कोई भी बीमारी के कारण के कारण के कारण के कारण में जाएंगे तो एंड होता है एनर्जी पर। सारी बीमारी का एंड होता है एनर्जी पर। अल्टीमेट रीजन फॉर ऑल डिसीज एनर्जी लेवल डाउन हो जाना। आप पता है किसी किसी दिन बहुत खुश रहते हैं, उस समय क्या कहते हैं? आज मेरी बॉडी बहुत एनर्जेटिक लग रही है, आज मैं बहुत खुश हूं। जो इंसान को कमर में दर्द है वो शादी में पार्टी में माहौल में इन्वॉल्व हो जाता है, उस समय भूल जाता है, क्योंकि माइंड एक एनर्जी जनरेटर है। ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उस मोमेंट के लिए, लेकिन वो एनर्जी बॉडी में टिक नहीं रही है। जैसे पार्टी खत्म हुई, सब खत्म हुआ, अरे मेरे को तो कमर दर्द था, याद आ गया, भूल गए थे ना, वापस याद आ गया। ऐसा लगता है कमर दर्द वो पार्टी हॉल के बाहर था और आप बाहर निकले, वो आपके साथ वापस हो गया। ऐसा ही देखा गया है लाइफ में, बराबर। तो अब देखेंगे कि ये एनर्जी लेवल मेंटेन कैसे होता है बॉडी में, कुदरत कैसे मेंटेन करती है। हम लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर,
ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी एक गोला है, गोल, बराबर। ये पृथ्वी पूरा एक मैग्नेट है, ये पूरे पृथ्वी पे मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। जो लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जो लोग स्पेस में जाते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। और दूसरा है सूरज। सूरज भी एक प्रकाश का गोला है। तो हमें जमीन की शक्ति और सूरज की शक्ति दोनों मिलती है और हमारे शरीर में उसका मिलन होता है, तो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल अप होता है। लेकिन होता यह है कि ये रेडिएशन जो है 700 प्रकार के, वो हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को डाउन कर देता है, डाउन कर देता है। तो नियम क्या है कुदरत का? हमारी बॉडी को कुदरत मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज करती है। जब कुदरत हमारी बॉडी को कुदरत के मैग्नेट से चार्ज करेगी, जमीन की एक शक्ति हमारे बॉडी में एंटर होगी, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। लेकिन क्या हमारा शरीर इस पृथ्वी की शक्ति से चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हम लोग रहते हैं सीमेंट के जंगल में। क्या है इसमें? चारों तरफ रॉड है, यानी कि हम लोग रहते हैं एक